अपनी पीएचडी जर्नी के बारे में तो मैंने अपने इस वीडियो में बात कर रखी है, लेकिन आज जरा इसका फन साइड कवर करते हैं। तो जब फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट एंट्री लेता है तो उसका मोटिवेशन कुछ ऐसा होता है। और वो अपने पीएचडी गाइड को कुछ इस तरह से देख रहा होता है। मात पिता तुम मेरे। ये सब देख के गाइड मन ही मन सोच रहा होता है कि कभी कभी लगता है कि पुनीत भगवान है। खैर, वो देखता है कि जब गाइड इतना बढ़िया है, जब इंस्टीट्यूट इतना बढ़िया है, तो वो कुछ इस तरह का रिसर्च प्लान अपने दिमाग में सोचता है। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। और जब इस तरह का रिसर्च प्लान लेके वो अपने सीनियर के सामने डिस्कस करता है तो सीनियर उसको ये कहते हैं, उसके रिसर्च प्लान को लेके सीनियर्स आपस में कैंटीन के अंदर कुछ ये बात करते हैं। सीनियर्स के काफी डीमोटिवेट करने के बाद भी वो सोचता है कि यार इनको क्या ही पता है। और उसके बाद में वो अपना प्लान उठा के अपने सुपरवाइजर, अपने पीएचडी गाइड के पास लेके जाता है। तो पीएचडी गाइड रेस्पॉन्स में कुछ ये कहते हैं, भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। गाइड के कैबिन से बाहर निकलते ही आपका एक सीनियर ये कहता है, कवाली बेइज्जती। और दूसरा सीनियर कुछ ऐसा, भाई कैसी लगी आगे स्वाद। आप थोड़ा सत्य के धरातल पे आके थोड़ा रियलिस्टिक प्लान बना के इस बार अपने पीएचडी गाइड के सामने रखते हो तो पीएचडी गाइड आपको ये कहता है, देख लो भाई, जीवन तुम्हारा, कुल्हाड़ी तुम्हारी, पैर तुम्हारा, जहां मारना है मार लो। आप दूसरे साल में एंट्री लेते हो और उसके बाद में अपने गाइड को एक प्रेजेंटेशन बना के देते हो कि क्या क्या आप करने का प्लान कर रहे हो विद ऑल द प्रिलिमिनरी डेटा। लेकिन गाइड के पास भी 17 काम है, तो वो आपको ये जवाब दे रहे होते हैं, रुको जरा सबर करो। ये जवाब सप्ताह तक सुनते सुनते आप अपने गाइड को कुछ ऐसा बोलने लगते हो, अब इवेंचुअली आपकी प्रेजेंटेशन फाइनलाइज होती है और आप एक डॉक्टरल कमेटी मेंबर के सामने अपनी उस प्रेजेंटेशन को दे रहे होते हो जो कि आपके काम को असेस करेंगे। तो जो डॉक्टरल कमेटी मेंबर में जो लोग हैं वो कुछ इस तरह से करते हैं। Here I come. Oh, here I come. Oh. वो जो कमेटी के मेंबर आपको छोटे छोटे इनपुट्स दे रहे होते हैं तो आप उनको नोट डाउन तो कर रहे होते हो, लेकिन आपके दिल ही दिल में ये चल रहा होता है, छोटी छोटी बातें पकड़ने लग गया छोटू। इसी के साथ आप तीसरे साल में एंट्री करते हो और वहां पे आपको YouTube पे डार्क साइड ऑफ पीएचडी वाली जो मेरी वीडियो है वो आपके रिकमेंडेशन में आती है और उसमें से बहुत सारे पॉइंट आप रिलेट करते हो, लेकिन जो आखिरी वाला पॉइंट है उससे आप कुछ ज्यादा ही रिलेट कर जाते हो सकता है आपको काम करते हुए लगे कि एक्चुअल में मैं काम कर क्यों रहा हूँ, इसका किस तरह से सोसाइटी को या किस तरह से साइंटिफिक कम्युनिटी को किसी को भी फायदा होने वाला है, मेरे इस काम का पर्पस ही क्या है, मैं क्यों करना चाह रहा हूँ, आफ्टर ऑल ये रिसर्च किसके काम आने वाली है। इन सारे सवालों को लेके आप लैब के सीनियर मेंबर के सामने जाते हो तो सीनियर मेंबर आपको कुछ ऐसा रिस्पॉन्स देते हैं, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आपको मिड पीएचडी क्राइसिस होने लगता है कि यार मैं क्या ही कर रहा हूँ, और आपका जो जमीर है वो खुद आपसे ये सवाल करने लगता है, ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं। आप एक दिन इमोशनल होकर अपनी माँ को कॉल लगा के ये बोलते हो, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ, ये दुनिया बहुत खराब है माँ। इसी के साथ आप चौथे साल में एंट्री लेते हो और एक तरह से आप काफी फ्रस्ट्रेटेड हो क्योंकि काम में भी कोई प्रोग्रेस हो नहीं रही है, पर्पस भी समझ आ नहीं रहा है। तो नेचुरली आप इसका रिस्पॉन्सिबल केवल गाइड को ठहराते हो और आपके और गाइड के बीच में कॉन्वर्जेशन जो है कुछ ऐसा साउंड करता है। आप सुकून की तलाश में पहाड़ों पे जाते हो और वहां पे आपको अपने गाइड के बारे में ये रियलाइज होता है, ना चैन से जीने देगी, ना चैन से मरने देगी। आपके अंदर काफी गुस्सा भर चुका है और वहीं पे पहाड़ों पे आप किसी बुद्धा से मिलते हो तो वो आपको ये कहते हैं, क्रोध करना अपनी हथेली पर गर्म कोयले को रखने के समान है जो हम किसी दूसरे पर फेंकना चाहते हैं, पर इस क्रिया में हम स्वयं को ही हानि पहुंचाते हैं। इसी के साथ में आपकी 5वें साल में एंट्री होती है और आप मेरा चाइनीज बैम्बू ट्री वाला मोटिवेशनल वीडियो देखते हो। खुद अपने आप को आंसरेबल नहीं हो पाओगे कि 1-2 साल में आपने किया क्या, लेकिन वेट, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि वो आपकी एक तरह से रूट बन रही है, वो आपकी प्रिपरेशन हो रही है आपका अच्छे से अच्छा काम करने के लिए। वीडियो को देखने के बाद में आपको थोड़ा शांति मिलती है और आप उन लोगों की तरफ देखते हो जो कि लैब में बहुत ही ज्यादा हाईली परफॉर्मिंग है।
तो आप उनके पास में जाते हो और उनसे समझना चाहते हो कि वो इतना तेजी से इतने अच्छे से उसी लैब में रहते हुए कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो आपको ये 3 वर्ड बताते हैं, नाद्वे मणिबंधम बहिर्मुखम। तेजा इसी के साथ में आप फटाफट से अपनी पीएचडी थीसिस को कंपाइल करते हो और उसके बाद में गाइड को सबमिट करते हो। तो गाइड जो है वही अपना तकिया कलाम डायलॉग आपको फिर से देता है, तो रुको जरा, सब्र करो। ये डायलॉग सुन सुन के आपके कान पक जाते हैं और आप एक दिन लैब में चिल्ला चिल्ला के अपनी थीसिस के लिए ये कह रहे होते हो, तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। फाइनली 5वें साल का एंड होते हुए आपके पीएचडी गाइड थीसिस पे साइन कर देते हैं, तो आपका रिस्पॉन्स अंदर से कुछ ऐसा होता है, सर आपका ऐसा मैं जिंदगी भर नहीं ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी बात है नहीं। आप फरिश्ता हैं सर, शराफत खत्म नहीं हुई इस दुनिया में। मैं कुछ नहीं हूँ। लेकिन आपके जो साथ वाले लोग हैं, जो बैचमेट्स है, उनका 5 साल में सबमिट नहीं हो रहा है, तो वो आपसे जानना चाहते हैं कि आपने ऐसा क्या किया। तो आपके पास में सिर्फ एक ही वर्ड होता है बोलने को, फाइनल डी डे आता है, वाइवा का, डिफेंस का डे, और वहां पे जो है पूरा इंस्टीट्यूट, पूरा यूनिवर्सिटी उस दिन भीड़ जमा करके इकट्ठा होता है और आप मन ही मन आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। और उस वाइवा के अंदर जो एक्सटर्नल है एज अ रिव्यूअर, वो कुछ ज्यादा ही हार्श होते हैं, कुछ इस तरह से। खबरदार कमिश्नर, लाशों के ढेर बिछा दूंगा अगर हमारे बीच में आया तो। So finally you are a PhD holder. उत्सव की तैयारी करो। तो इन सब में से आपके लिए कौन सा सबसे ज्यादा रिलेटेबल मीम था, जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और इसके अलावा आप पेपर सबमिट करने से लेके पेपर पब्लिश होने में क्या फन साइड होता है वो जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पे क्लिक करें। सो आप देख रहे थे बीइंग साइंटिस्ट, मेरा नाम है प्रियंक। जय विज्ञान।